देखिए बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। कक्षा नौवीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विद्यार्थी है ना, आप लोग को एक ब्रिज कोर्स की बुक दी गई थी। उस ब्रिज कोर्स की बुक से आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूरा का पूरा पेपर निकला था, है ना। लेकिन ब्रिज कोर्स की बुक से आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें आपके 8 ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव? 8 ऑब्जेक्टिव बन करके आएंगे। कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ ली था ब्रिज कोर्स, आज हम और ब्रिज कोर्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2022 वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। हम ब्रिज कोर्स कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक से। कहाँ से पढ़ेंगे? प्रश्न बैंक से। ये विमर्श पोर्टल से प्रश्न बैंक निकला, हम इससे पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए इसके हम सवाल करेंगे। कल कहाँ तक कर लिए थे अपन ने? जोड़ी पूरी हो गई थी, है ना। क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न लिखो, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखो, संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़े? कौन सी संख्या जोड़े? कौन सी संख्या जोड़े की संख्या 1400 हो जाए? की संख्या 1400 हो जाए। यहां पर लिखा है 1312 में कौन सी संख्या जोड़े की, है ना, ये 1400 हो जाए। लिखो लिखो, 1312 में कौन सी संख्या जोड़े? 1312 में कितना जोड़ोगे कि ये कितना होना चाहिए? 1400। कौन बताएगा? कितना जोड़ेंगे? कितना जोड़ेंगे? तुम्हारे पास 1300 रुपये, 1312 रुपये है, तुमको 1400 रुपये पूरे करना है, तो और कितने रुपए लगेंगे तुमको? कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? और वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। वो लड़का बस थोड़ा तेज लगता है मेरे को, बाकी बिल्कुल भोंदू टाइप बैठे लगते बिल्कुल, है ना। तो 1312 में क्या जोड़ेंगे? 88 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। 88 जोड़ेंगे ना, या फिर कुछ मत करो, 1400 में से 1312 घटा दो तो उसका आंसर आ जाएगा कितना? 88, है ना। घटा दो तो कितना जाएगा? 88। अगला प्रश्न लिखो, आना है ये पेपर में, आना ही आना है। मोहन के पास 157 रुपये है। मोहन के पास 157 रुपये। जल्दी लिखो, कापी में लिखो, कापी खोलो, कापी में लिखो, लिखना भी है, समझना भी, सब कुछ करना है। क्वेश्चन लिखो, मोहन के पास 157 रुपये है। मोहन के पास 157 रुपये है तथा सरला के पास 72 रुपये है। तथा सरला के पास 72 रुपये है। मोहन के पास 157 रुपये है और सरला के पास 72 रुपये है। तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है? लिखो इसको। तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक है? कितने रुपए अधिक है? कितने अधिक है? तुम्हारे पास 157 रुपये है और तुम्हारी सहेली के पास 72 रुपये है, तो तुम्हारे पास कितने रुपए ज़्यादा है? घटा दोगे। 7 में से 2 गए 5, 15 में 7 गए 8, 85 रुपये ज़्यादा है। कितने रुपये ज़्यादा है? 85 रुपये क्या है? ज़्यादा है। लिख लो इसको, घटा के लिख लो आंसर 85 रुपये। ठीक है, कर लोगे पेपर में। कितने रुपये ज़्यादा है? 85 रुपये क्या है? ज़्यादा है। बनेगा नहीं बनेगा? क्यों बन जाएगा। अगला प्रश्न लिखो, 72 कंचों को पेपर में आएंगे, है ना। 6 विद्यार्थियों में 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में, आज मेरा दिमाग खराब है, हल्ला मत करो, पढ़ने तो फोड़ फाड़ डालूंगा तुम लोग को ना। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे? तुम 6 दोस्त, कितने दोस्त? 6 दोस्त, है ना। और तुम्हारे पास है 72 कंचे। अब 72 कंचों को 6 दोस्त में बराबर बराबर बांटना है,
तो एक दोस्त को कितने कंचे आएंगे? क्यों, कितने आएंगे बताओ आंसर। कितने बताया? 12। वेरी गुड, बहुत शानदार, ये लड़का जोरदार है ना। कितने आएंगे बेटा? 12। कैसे आएंगे? 72 को 6 लोगों में बांटना है, 72 के 6 भाग करना है, तो 72 में कितने का भाग दे दो? 6 का भाग दे दो। 72 के 6 भाग करना है ना, तो 72 में कितने भाग दे दो? 6 का भाग दे दो। 6 का पहाड़ा से पढ़ो, 7 से आगे बढ़े, 6 कम 6, 7 में 6 गए 1, 2 का हो गया 2, 6 दूनी 12, कट के कितना हो गया? 0। तो कितना जाएगा आंसर? 12, है ना। 72 के अगर हम 6 भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 12। मतलब हर विद्यार्थी के पास कितने कितने कंचे आएंगे? 12 क्या आएंगे? कंचे आएंगे। बनेगा नहीं बनेगा? लिखो, अगला लिखो। यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है? यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या है? हीना की ऊंचाई अगर 2 है तो आमिर की ऊंचाई कितनी है? 1 है ना। तो दोनों का अनुपात कितना जाएगा? 2:1 आ जाएगा आंसर। कितना जाएगा? 2:1। लिख लो। क्वेश्चन है, यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? हीना की ऊंचाई दुगनी है ना, आमिर की ऊंचाई 1 ही है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1 होगा ऊंचाई का अनुपात। अगला क्वेश्चन लिखो, सत्य असत्य बताइए। अगला क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। सत्य असत्य आपको बताना है। आना है पेपर में, प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है रे, पूरा लिखना बारीकी से। सत्य सत्य पहले लिखो। एक गोला बनाओ इस प्रकार का, इसके 3 भाग छायांकित कर दो, 2 3, और यहां पर बताओ दी गई आकृति में छायांकित भिन्न का रूप 3/4 है। ये सही है गलत है? ये बनाओ। और यहां पर लिखा है दी गई आकृति में छायांकित भाग 3/4 है। सही है ना। कुल 4 भाग है, 1 2 3 4, बटे में आ गया 4। 4 में से कितने भाग में रंग पुता है? 3। 1 2 3, ऊपर कितने लिख लिए हमने? 3 ही लिख लिए। तो कितना हो गया? ये 3/4 हो गया। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो अगला। अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका, 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। क्या इसका मान 2 आएगा आंसर? इसको हल करो। क्या इसका आंसर 2 आएगा? देखो, है इसका आंसर 2? काट के देखो इसको। 4/5 भाग अगर गुणा में बदलता है, भाग को अगर गुणा में बदलते हैं तो बाजू वाली भिन्न पलट जाती है। 10 चल जाएगा ऊपर, 8 जाएगा नीचे। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो काटा पीटी पर आंसर कितना आया? 1 आया। और यहाँ पर आंसर कितना बोला उसने? 2 बोला है, तो ये असत्य है ना। इसका मान 2 होगा क्या? नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो पहले पूरा। 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। लिख लो नीचे, असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। अगला लिखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न लिखो कापी में, कापी में पेन की सहायता से लिखो प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन लिखो, एक मोटरसाइकिल की कीमत, एक मोटरसाइकिल की कीमत, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। एक मोटरसाइकिल की कीमत, लिखो क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है,
यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी? क्या होगी? तो कितनी? किन्ने बताया? वेरी गुड। और किन्ने बताया? वेरी गुड। दो इंसान इंटेलिजेंट है। साफ साफ बोला, जो मोटरसाइकिल जो है वो साइकिल से कितनी गुनी है? 10 गुनी कीमत की है। अगर मोटरसाइकिल कितने रुपए की है? 60,000 रुपये की है, तो साइकिल कितने रुपए की होगी? 6,000 रुपये की। कितने रुपए की होगी? क्योंकि 6,000 का 10 गुना कितना होगा? 60,000 होगा। ठीक है, देखो मोटरसाइकिल की कीमत, मोटर, प्रश्न जमाना सीखो यहां पर। देखो मोटर साइकिल की जो कीमत है वो साइकिल की कीमत, जहां जमाना सीखो, सवाल बोल रहा है मोटरसाइकिल की जो कीमत है, मोटर साइकिल की जो कीमत है वो साइकिल की कीमत की कितनी है? 10 गुनी है। ये जमाना सीखो, इसको लिखना भी है ना। मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत कितनी है? 10 गुनी है। अब मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है? 60,000 है। साइकिल की कीमत नहीं पता, इसको मैंने 1 से मान लिया, गुणा 10 का हो गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो साइकिल की कीमत कितनी बची? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6,000 रुपये बची। कितनी बची? 6,000 रुपये। तो लिख लो, अतः साइकिल की कीमत 6,000 रुपये है। लिखो आंसर, साइकिल की कीमत कितनी है? 6,000 रुपया है। साइकिल की कीमत कितनी है? 6,000 रुपये है। अगला लिखो, अगला सवाल है 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान है। 5,728 में 7 का स्थानीय मान है। 7 का स्थानीय मान है। 5,728 में 7 का स्थानीय मान है, क्या है? वेरी गुड, है ना। कितना है? 700। 7 का स्थानीय मान निकालना है, ये लिख दिया मैंने 7। 7 के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है, 2 जीरो लगा लो, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर वो 2 का स्थानीय मान पूछता तो क्या होता? 20। अगर 5 का पूछता तो 5,000। लिख लो, लिख लिए। अगला प्रश्न लिखो, 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। प्रश्न लिखो, 3/5 में 1/5 को घटाने पर खाली स्थान प्राप्त होगा। 5 5 का लघुत्तम आ गया 5, 3 का हो गया 3, माइनस का माइनस, 1 का हो गया 1, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, और बटे में 5 का 5, 2/5। ठीक है, 2/5 लिख लिए। अगला प्रश्न लिखो, 50 भागित 7 में शेषफल का मान होगा। 50 भागित 7 में शेषफल का मान होगा। 50 भागित 7 में शेषफल का मान होगा। 50 में 7 का भाग दो, ये लिख दिया मैंने। 50 कितने का भाग दे रहे हो? 7 का। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, 50 से आगे न बढ़े। 7 7 49, 50 में से 49 गया, 1 बचा शेष, तो शेषफल कितना हो गया? 1। भागफल कितना हो गया? 7। शेषफल का मान कितना है? 1 है। कितना है शेषफल का मान? 1 है। अगला सवाल बहुत सरल है, 546 गुणा 8, जल्दी करके दिखाओ गुणा। 546 में 8 का मल्टीप्लाई करके दिखाओ। लिखो सवाल अगला, 546 गुणा 8। 8 6 48 का 8 हासिल का 4, 8 चौ 32, 32 और 4 36 का 6 हासिल का 3, 8 5 40 और 3 43, इतने आ रहा 4,368। अगला लिखो, भिन्न 2/3 को निम्न आकृति में छायांकित करके व्यक्त कीजिए। बड़ा नटखट है समा छाया ये कैसा नशा। यहां पर चित्र में एक आकृति दी गई है ऐसी वाली, ये ऐसा ऐसा, और यहां पर लिखा है 2/3 को इसमें छायांकित करो। बटे में कितना है? 3 है, इसके 3 बराबर भाग करो। पहला भाग जी हो गया, दूसरा भाग जी हो गया, तीसरा भाग जी हो गया। 3 भाग में से कितने भाग में रंग पोतना है? 2 भाग में। ये पहले भाग में रंग पोत दिए, ये दूसरे भाग में रंग
पोत दिए, 1 2 3 में से 2 में रंग पोत दिए, ठीक है, बना लो उसको, लिख लिए। अगला सवाल लिखो, बना लिए इसको, जल्दी बनाओ, थोड़ा स्पीड में करेंगे, आप रिवीजन है ना। अगला सवाल लिखो, संख्या 1 2 3 4, संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। बहुत सरल है। शुरू में 4 लिखा है, ये हो गया 4। 4 इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान के लिए 1 का मल्टीप्लाई कर दो। बाद में क्या लिखा है, 3 लिखा है, ये हो गया 3। 3 दहाई का स्थान है, दहाई के लिए 10 का गुणा कर दो। इकाई दहाई, दहाई के लिए कितने गुणा, 10 का गुणा। अगला 2 सैकड़े का स्थान है, ये लिख दिया मैंने 2, और गुणा सैकड़े के स्थान के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के लिए कितने गुणा, 100, 100 का गुणा कर दिए। फिर इसके बाद एक यहाँ पर एक 1000वां स्थान है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई करो 1 2 3 से, है ना, ये हो गया। और सबको जोड़ दो यहाँ पर, ये हो गया संख्या का प्रसारित रूप। इस प्रकार संख्या का क्या करते हैं हम, प्रसारित रूप को लिखा जाता है। ये कौन घमा रहे, बजाते रहता है पागल टाइप। 1234 है ना, कैसे करोगे, इकाई का स्थान हो गया 4, हो गया 4, ये लिख दिया यहाँ पर हमने कितना, 4। इकाई के स्थान के लिए हमने 1 का गुणा कर दिए, ये हो गया 3, ये लिख दिया हमने 3। दहाई के स्थान के लिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान के लिए 10 का गुणा कर दिए। सैकड़े के स्थान हो गया 2, सैकड़े के स्थान के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100 का हमने गुणा कर दिए। पेपर में आएगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 का स्थान हो गया 1, 1000वें स्थान के लिए हमने कितने गुणा कर दिए, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, और सबके बीच में हमने धन के चिन्ह लगा दिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, लिखो। यदि 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, यदि 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेन की कीमत क्या होगी। यदि 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेन की कीमत कितने रुपए होगी। तुम दुकान गए, 4 पेन की कीमत कितने रुपए, 20 रुपए, तो कितने पेन, 15 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी। क्वेश्चन लिख लिए। यदि 4 पेन की कीमत कितनी है, 4 पेन की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेन की कीमत कितनी होगी। देखो 4 पेन की कीमत कितने रुपए है, 20 रुपए है। 4 पेन की कीमत कितने रुपए हो गई, 20 रुपए। तो एक पेन की निकाल लो, एक पेन की कीमत, एक पेन की कितनी, एक पेन की कीमत 20 का हो गया 20 बराबर, 20 का हो गया 20 बराबर, किस तरफ 4 गुणा, हम इस तरफ काय में आएगा भाग में, 4 कम 4, 4 पंचे 20, 5 रुपए। 4 पेन की कीमत 20 रुपए, तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई। अगर एक पेन 5 रुपए का है, तो कितने पेन की कीमत बताना है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। इसीलिए कितने पेन बताना है, 15 पेन की कीमत। एक पेन 5 रुपए का, तो 15 पेन कितने रुपए के हैं, 15 गुणित 5 कर दो, 15 गुणित 5, 25 का 5 हासिल हो, तो 5 कम 5, 5 और 2 7, 75 रुपया कितने रुपए की होगी, 75 रुपए की होगी। लिख लो कितने रुपए की होगी, 75 रुपए की होगी। सवाल बनेगा नहीं बनेगा।